दोस्तों, वृंदावन में निवास करना यानी भगवान के चरणों में शरण मिल जाने के समान है। वृंदावन का दूसरा नाम मोक्ष है। यहाँ पर बात करना राधा रानी की कृपा के बिना संभव नहीं है। जो भक्त राधा रानी को अपने मन में बसा लेता है वही आकर यहाँ भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा का पात्र बनता है। संतों का कहना है कि जन्मों जन्मों की अच्छे आचरण और भगवान की सेवा के बाद ही वृंदावन में वास मिलता है। दोस्तों, प्रेमानंद जी महाराज के जीवन के विषय में समस्त जानकारी देने वाला हूँ, इसलिए इसे पूरा अवश्य सुने। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। जब बात राधा रानी की जाती है तो राधा वल्लभ संप्रदाय के महान संत श्री प्रेमानंद जी महाराज का मन में स्मरण हो जाता है। मेरा स्वयं का मानना है कि इनके मुखारविंद से निकले हुए शब्द मुर्दे को भी जीवित कर दें। जो व्यक्ति के शब्दों को और कथा को जोड़ से लगाकर सुनता है अवश्य ही राधा रानी श्री जी मिल जाते हैं। आज हम ही महाराज के बारे में कुछ आपके समक्ष बातें रखेंगे, इसे अवश्य सुने। मित्रों, पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ और उनका नाम अरविंद कुमार पांडे था। महाराज जी का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में हुआ था। कानपुर शहर के पास एक गांव है, उसका नाम सरसों है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम शंभू पांडे था और इनके दादा एक सन्यासी थे। इनके पिता ने भी बाद में सन्यास को स्वीकार किया था। इनकी माता बहुत धर्मपरायण थी। महाराज जी के माता पिता के हृदय में संतों के प्रति बहुत आदर सत्कार था। वह सदैव संतों की सेवा करके में रुचि रखते थे। इनके घर का माहौल अत्यंत शुद्ध भक्ति भाव से भरपूर था। महाराज जी के बड़े भाई संध्या काल में मिलते भगवत गीता का पाठ किया करते थे, जिसे पूरा परिवार बैठकर सुनता था। श्री प्रेमानंद महाराज जी बचपन के विषय में कहते हैं कि महाराज जी ने अपनी छोटी उम्र में ही चालीसा का पाठ करना आरंभ कर दिया था और 5वीं कक्षा में पहुंचते पहुंचते उन्होंने गीता प्रेम की सुख सागर का पढ़ना शुरू कर दिया था। महाराज जी बचपन से ही जीवन के उद्देश्य के ऊपर सवाल उठाते थे। वे कहते थे कि माता पिता का प्रेम अस्थाई है या अस्थाई है। अगर अस्थाई है तो इतना मोह क्यों? इसी तरह के कुछ विचार थे जो उनके मन में आते थे कि क्या स्कूल में पढ़ाई जाने वाली विधा उनके लक्ष्य की प्राप्ति करवा सकती है? अगर नहीं करा सकती तो इसे पढ़ने का क्या फायदा? अपने मन में बहुत सवाल उठाने के बाद उन्होंने श्री राम जय जय राम और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का जप करना शुरू कर दिया। 9वीं कक्षा तक पहुँचते पहुँचते उन्होंने यह फैसला कर लिया कि उनको आध्यात्मिक की तरफ का रास्ता चुनना है। यह बात उन्होंने अपने माता पिता के साथ भी की। इस बात के लिए तो वह स्वयं अपने परिवार जनों को छोड़ने के लिए भी तैयार थे। प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज ने अपना घर 13 साल की उम्र में छोड़ दिया था। उन्होंने सन्यासियों से अपनी दीक्षा ली और उनका नाम पूरा आनंद ब्रह्मचारी रखा गया। कुछ देर बाद प्रेमानंद जी महाराज ने सन्यास भी स्वीकार कर लिया। कहते हैं प्रेमानंद महाराज ने जो स्नेह स्वीकार करे तब उनका नाम आनंद सौ रखा गया। महाराज जी का अधिकांश जीवन गंगा नदी के तट पर ही बीता। वह सदैव गंगा जी के किनारे ही रहते थे, क्योंकि उन्होंने कोई भी आचरण का जीवन पद्धति को स्वीकार करना सही माना। श्री प्रेमानंद जी महाराज हर मौसम में अपने आप को ढाल लिया था। वे तन पर थोड़े ही कपड़े पहनते थे और सदैव गंगा मैया के साथ साथ रहते थे
और गंगा मैया के जल का मनन करते थे और जो भिक्षा में रोटी मिल जाती थी उसका सेवन करते थे। जितनी मर्जी ठंड पड़ती हो पर महाराज जी गंगा जी में 3 बार डुबकी अवश्य लगाते थे। महाराज जी बहुत दिनों तक भूखे प्यासे भी रहते थे और उपवास करते थे। जैसा खाने को मिलता था उसको स्वीकार कर लेते थे, लेकिन वो भगवान की भक्ति में लगे रहते थे। उनका स्मरण भगवान से नहीं छूटता था। कहते हैं संन्यास मार्ग में ही प्रेमानंद जी महाराज को भगवान सदाशिव के स्वयं दर्शन हुए। महाराज जी स्वयं कहते हैं कि भगवान शिव की कृपा से ही वह वृंदावन की रास्तों पर आए थे। महाराज जी एक दिन बनारस में एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे थे। तभी उनको राधा कृष्ण की महिमा का आभास हुआ। उन्होंने एक संत की प्रेरणा से 1 महीने के लिए रास्ता खुद देखने की इच्छा की। महाराज जी श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं देखते थे। कहते हैं कि 1 महीना उनके जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन लाया था। ऐसी 1 महीने के बाद उन्होंने संन्यास मार्ग को त्याग कर भक्ति मार्ग को चुन लिया। यदि रासलीला उनके जीवन पर इतना प्रभाव डाली कि महाराज जी इसके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते थे। महाराज जी ने अपने एक शिष्य की मदद से मथुरा की तरफ एक ट्रेन में बैठ गए और चल दिए। यह भी नहीं जानते थे सदैव के लिए वहीं वास हो जाएगा। कहते हैं महाराज जी की वृंदावन में शुरुआत में दिनचर्या वृंदावन की परिक्रमा और भगवान बांके बिहारी की दर्शन थी। महाराज जी के गुरु जी का नाम श्री गौरंगी शरण जी महाराज है, जिन्होंने महाराज जी को सेंचुरी भाव के प्रति प्रेरित किया। महाराज जी ने 10 वर्षों तक अपने गुरु की सेवा की। महाराज जी के गुरु जी ने उन्हें भी कार्य दिया। उन्होंने वह कार्य बड़ी लगन और दृढ़ता से किया। कहते हैं महाराज जी के गुरु जी उन पर सदैव खुश रहते थे। महाराज जी ने अपने गुरु की बहुत निष्ठा से सेवा की। गुरु कृपा और वृंदावन की कृपा से उनमें से सेंचुरी भाव उत्पन्न हो गया और श्री राधा रानी के चरणों के प्रति उनके हृदय में भक्ति भावना और श्रद्धा उत्पन्न हो गई। महाराज जी को जो मिल जाता है वह उनको ग्रहण कर लेते हैं। उनकी स्वयं की कोई इच्छा नहीं है। महाराज जी अपने शिष्य अथवा वृंदावन वासियों से बहुत प्रेम करते हैं। महाराज जी के मुखारविंद से निकले हुए वचन अथवा कथा बड़े से बड़े पापी को भी धर्म की रास्ते पर प्रेरित करती है। इनकी वाणी में नाम महिमा विशेष जोड़ दिया जाता है। हम ऐसे महान संत के श्री चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं और यह भी आशा करते हैं कि इन महान संतों की कृपा प्रत्येक नागरिकों पर सदैव बरसती रहे।